Greetings students. In the last lecture we did 1.2 and now we are going to start with 1.3 exercise of class 11 mathematics, right? And before starting I would like to tell you that what we did in the previous lecture. हमने क्या किया था, हमने एलिमेंट्स का रिश्ता जो है वो बताया था कि सेट के साथ कैसे प्रूव करते हैं, राइट? जैसे 4 बिलोंग्स टू सेट डी, तो हम इस पर्टिकुलर सिंबल से उसे दिखाएंगे, राइट? और अगर 4 जो है जैसे सेट ई को बिलोंग नहीं करता है तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, राइट? अब 1.3 में हम चेक करेंगे कि अगर हमें एक सेट का दूसरे सेट से रिश्ता बताना है, रिलेशन बतानी है, तब हम कैसे उसे दिखाएंगे, ठीक है? तो एक सेट से दूसरे सेट का रिश्ता जो है वो हम दिखाते हैं, बिलोंग टू का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे सबसेट. दिस इज़ अ सिंबल फॉर सबसेट. और अगर एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, तो हम उसे इस सिंबल से दिखाएंगे, राइट? अब पार्ट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट है, क्या उसके सारे के सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के सेट में अवेलेबल हैं. अगर हाँ तो हमारा आंसर होगा कि वो सेट सबसेट है, और अगर नहीं अवेलेबल हैं तो हमारा आंसर होगा कि वो सबसेट नहीं है. तो अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4. तो क्या ये सेकेंड वाले में हैं? यस, हम ये देख सकते हैं कि सेकेंड वाले में 2, 3, 4 तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं. और इसका मतलब हुआ कि पहला वाला सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है, और इसलिए हम उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. अब सेकेंड वाला देखिए, फर्स्ट वाले सेट में 3 एलिमेंट हैं A, B, C. अब चेक करना है क्या ये तीनों के तीनों ऑल दीज 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट 2 ऑल्सो. चेक करिए, B, C are there but A is not there, right? As element A is not present in the second set, therefore it is not a subset. तो उसके लिए हमने सबसेट का सिंबल लगा के उसे क्रॉस कर दिया, राइट? थर्ड वन, X is such that X is a student of class 11th of your school. मतलब पहले वाले सेट में जो आएंगे बच्चे वो कौन से आएंगे? 11th क्लास के बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है? अब दूसरे वाले में क्या है? X is a student of your school. इसका मतलब है सेकेंड वाले सेट में जो बच्चे आएंगे वो कौन से आएंगे? वो बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब वो बच्चे सारे जो आपकी नर्सरी KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं. तो बताइए जो 11th में पढ़ने वाला बच्चा है क्या वो इस सेट का पार्ट है? यस, क्योंकि इस सेट में तो सारे के सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं, और यहाँ पर सिर्फ 11th क्लास, तो 11th क्लास भी तो इसी का हिस्सा है. देयरफॉर दिस इज अ सबसेट, ठीक है? नेक्स्ट वन देखिए, X इज सच दैट X इज अ सर्कल इन द प्लेन. फर्स्ट वाले में क्या है कि कोई सर्कल है प्लेन में, ठीक है? अब सेकेंड वाले पार्ट में देखिए, सेकेंड में क्या है? X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, है तो सेम प्लेन में, पर कंडीशन क्या है? विद रेडियस 1 यूनिट. अब देखिए जो ये सेकेंड वाला हमारा सेट है इसका दायरा तो लिमिटेड हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो सर्कल आएंगे जिसकी रेडियस 1 है, जबकि हमारे फर्स्ट वाले सेट में कौन से सर्कल आ रहे हैं? ऑल. उसकी रेडियस 1, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग कैन बी देयर. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला सेट जो है वो सेकेंड का हिस्सा हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट सेकेंड वाला जो है वो फर्स्ट का हिस्सा है. पर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि फर्स्ट वाला जो है वो होना चाहिए सेकेंड वाले का पार्ट या सेकेंड वाले का हिस्सा, जो कि इम्पॉसिबल है. और हम राइट टू लेफ्ट तो इसे रीड ही नहीं करेंगे, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चेक करेंगे. देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकेंड वन. अगर ये उल्टी होती स्टेटमेंट, मतलब ये सेकेंड वाला जो है इसको हम पहले लिखते और इस फर्स्ट वाले सेट को हम बाद में लिखते, तब हमारा आंसर होता कि वो सबसेट है. पर अब ऐसा नहीं है. नेक्स्ट वाला देखिए, X इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन. अब X जो है वो ट्राइंगल है किसी प्लेन में, और सेकेंड वाले में क्या लिखा है? X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. अब इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है,
क्योंकि ट्राइंगल जो है, एक तरफ ट्राइंगल और दूसरी तरफ है रेक्टेंगल। जैसे एक तरफ हो जाए कि भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप में गर्ल्स हैं और दूसरी तरफ है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में बॉयज़ हैं, तो क्या गर्ल्स का ग्रुप कभी बॉयज़ के ग्रुप का हिस्सा हो सकता है? नहीं। तो ये दोनों ही आपस में कोई इनमें कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकेंड वन। नेक्स्ट पे आइए, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मीन्स वो वाला ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? और सेकेंड में है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब ट्राइंगल मतलब कोई भी हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, मे बी वो राइट एंगल हो सकता है, मे बी वो आइसोसेलेस, एनी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेकेंड सेट है वो सारी टाइप के ट्राइंगल्स को इंक्लूड कर रहा है, जबकि फर्स्ट वाले में सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। तो ऑफ कोर्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हैं वो इस सेकेंड वाले के हिस्सा होंगे, क्योंकि इसमें सारी टाइप के ट्राइंगल्स हैं, देयरफॉर इट इज़ अ सबसेट। नेक्स्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सेकेंड तरफ है एक्स इज एन इंटीजर। तो देखिए इवन नेचुरल नंबर में हमारे कौन से नंबर आएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और इंटीजर में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एज वेल एज 0 एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, राइट? तो इसका मतलब है कि सारे के सारे इंटीजर इवन नंबर को भी तो इंक्लूड कर रहे हैं ना, मतलब इवन नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर का हिस्सा हुए, इसलिए यहाँ पर आएगा सबसेट, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है कि फर्स्ट जैसे ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं क्या ये सही हैं या फिर गलत। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी दिए हुए हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट में। अब हमें बताना है कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, जैसे इसमें दिया है कि ए बी इज नॉट अ सबसेट, तो हमें सबसेट के लिए क्या चेक करना होता था कि फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट सेकंड में है या नहीं। तो ए और बी, देखिए ए भी है और बी भी, दोनों के दोनों एलिमेंट यहाँ अवेलेबल हैं। इसका मतलब हुआ कि ए बी फर्स्ट वाला सेट जो है दूसरे का सबसेट है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? नाउ कम टू सेकेंड वाले में देखिए, ए ई is a subset of x and x is a vowel in the English alphabet. Of course English alphabets जो हैं उनके vowels कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। इसका मतलब है ये सेकेंड वाला जो सेट है वो ए और ई को इंक्लूड कर रहा है, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला सेट सेकेंड का हिस्सा है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब थर्ड वाले पे आइए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स हैं और सेकंड के हैं 1, 3, 5, इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो हमें क्या चेक करना है कि 1, 2, 3 क्या तीनों के तीनों एलिमेंट्स इसमें हैं? 1, हाँ 1 तो है, 2 नहीं, 2 इज़ नॉट देयर, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो फर्स्ट वाले सेट को तो बिलोंग कर रहा है पर सेकेंड वाले को नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है? नाउ फोर्थ वन, ए इज द सबसेट ऑफ दिस। यस, पहले वाले सेट में ए एलिमेंट है, क्या इसमें सेकेंड में है? हाँ जी है। इसका मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट सेकेंड वाले सेट में हैं, देयरफॉर इट इज़ अ सबसेट। फिफ्थ वाला देखिए, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पूरी तरह से फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो अब इसमें एलिमेंट ऑफ दिस आर ए बी सी और यहाँ पर है ए, ठीक है? तो ए जो है वो इसका सबसेट हो सकता है, बट बिलोंग्स टू जो है वो वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। बिलोंग्स टू आता है एक एलिमेंट के लिए, राइट? सिक्स्थ वन, x is such that x is an even natural number less than 6। अब लेस देन 6 के इवन नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? 2 और 4, ठीक है?
तो ये 2 और 4 हो गए। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब 36 को डिवाइड करने वाले मतलब 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, तो 36 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो अब चेक करिए, जब हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, क्या ये वाला सेट, इसके 2 एलिमेंट है 2 और 4, क्या इसमें प्रेजेंट हैं सेकेंड वाले में? यस, दे आर प्रेजेंट, राइट। कहाँ है, ये रहा 2 और ये रहा 4। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए कोई हमारा सेट है जिसके एलिमेंट्स देखिए क्या क्या हैं, 1 2। अब ये जो है इसमें 3 4 इन अ करली ब्रैकेट, इसको हम एक एलिमेंट मानेंगे, एक एलिमेंट, राइट, एंड 5। तो मतलब इसमें सेट ए में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 4। पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 4 इन अ करली ब्रैकेट। अगर ये करली ब्रैकेट में होंगे तभी इसको एलिमेंट माना जाएगा। अकेला 3 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, या अकेला 4 जो है वो 3 ए का एलिमेंट नहीं है, अंडरस्टूड। और ये 5। और हमें ये भी याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट है तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे जो इस तरह से दिखेगा, और अगर कोई सबसेट है तो हम सबसेट का सिंबल लगाएंगे जो इस तरह से है। और सबसेट किसका होगा, सेट, दो सेट के बीच का रिलेशन, राइट। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 3 4 इन अ करली ब्रैकेट जो है वो एक एलिमेंट है, और एलिमेंट को कभी हम इस सिंबल से शो नहीं करते। इसे हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, राइट। तो 3 इज नॉट द, इट डज नॉट बिलोंग टू ए। अकेला 3 भी बिलोंग नहीं करता, अकेला 4 भी नहीं बिलोंग करता। सेकेंड वाला देखिए, द स्टेटमेंट 3 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ जी, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेट ए में देखिए 1 ये अकेला एलिमेंट है, 2 और 3 4 इन अ करली ब्रैकेट जो है वो अलग से एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए हम यही सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि स्टेटमेंट में 1 बिलोंग्स टू ए। यस, ये करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है? क्योंकि आप देख सकते हो, देखो 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। नेक्स्ट 5th वन देखिए, द स्टेटमेंट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब 1 सबसेट नहीं हो सकता है। 1 जो है वो सबसेट तब बनेगा जब हम 1 के बाहर करली ब्रैकेट लगा देंगे, पर इसमें तो करली ब्रैकेट है नहीं, तो ये एलिमेंट है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब 6th पे आइए, द स्टेटमेंट देखिए 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 1 2 5 तीनों ही एलिमेंट है ए के, और जब हम इन तीनों को करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तब वो एक सेट बन जाता है, और सेट जो है वो हमेशा उसका मेन सेट का सबसेट है, पार्ट है, क्योंकि 1 2 5 जो हैं ये देखिए ए में आ रहे हैं, 1 2 5 तीनों, तो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ होता कि 1 2 या 5 बिलोंग्स टू ए तब तो ठीक है भाई, वो एलिमेंट्स हैं, लेकिन 1 2 5 को जब हमने करली ब्रैकेट में लिखा तब वो एक सेट बन गया है, और सेट जो है वो सबसेट होता है, ना कि बिलोंग्स करता है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट 1 2 5 बिलोंग्स सॉरी इज अ सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट। क्यों? 1 sorry, here I think in question there is a printing mistake. I'll check the question. 1 2 3 is a subset. तो 1 2 3 जो है वो सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 तो है एलिमेंट ए का, 2 2 भी है एलिमेंट ए का,
पर 3 जो है अकेला वो ए का एलिमेंट नहीं है। ए का एलिमेंट क्या है, 3 4 ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में दोनों एक साथ अगर होते तब हम इसे एलिमेंट मानते। तो इसलिए अकेला 3 जो है दैट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए सेट, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सबसेट। ये इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 जो है बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि 5 ए सेट का एलिमेंट है, नहीं है, इनकरेक्ट है। देखिए ए सेट में कहीं 5 आपको नजर आ रहा है, नहीं, तो इसलिए दिस इज 9th वन इज इनकरेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। 10th देखिए, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। यस, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा ही हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द स्टेटमेंट 5 इन अ करली ब्रैकेट का मतलब हो गया ये सबसेट, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए। ये भी इनकरेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो सबसेट हो सकता है ए का, लेकिन ये जो 5 है वो एलिमेंट नहीं है। अगर 5 एलिमेंट होता ए में तब वो सबसेट होता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है सबसेट्स। सबसेट्स तो ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 में भी सबसेट्स है। नो, आई विल एक्सप्लेन दिस देन वी विल डू दिस सम्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इंटरवल वर्ड जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स में यूज़ करते हैं। ये इंटरवल वर्ड जो है इसे हम कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रियल नंबर जो है आपको पता है ये अनलिमिटेड, 1 और 2 के बीच में कितने सारे रियल नंबर आ रहे हैं। आप अगर ये काउंट करो कि 1 और 2 के बीच में रियल नंबर, तो देखिए 0.1 भी आ रहा है, 0.01, 001, 0.00001 भी आ रहा है, मतलब अनलिमिटेड हैं। तो उसे हम कभी भी रोस्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि इसे हम इंटरवल्स में दिखाते हैं। और इंटरवल में कैसे दिखाते हैं, देखिए इसमें हम 2 तरह के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, एक ओपन और एक है क्लोज। देखिए इसे हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ये जो सिंपल राउंड ब्रैकेट है इट इज़ नोन एज ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट डालने का मतलब है कि ये जो हमने नंबर लिखा है दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और सेकेंड है स्क्वायर ब्रैकेट। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज का मतलब है कि इसके साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है 6 इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेट, ठीक है। ये है आपका ओपन ब्रैकेट, और इसका मतलब हुआ कि -4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जो 6 नंबर है वो सेट का हिस्सा है, सेट में इंक्लूडेड है। कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r का मतलब है रियल नंबर, और यहाँ पर है कि x की वैल्यू क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन है ना, इसका मतलब है कि -4 इंक्लूडेड नहीं है, x की वैल्यू जो होगी वो -4 से बड़ी होगी। और यहाँ पर है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन भी है, देखिए नीचे इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है कि 6 से छोटा और 6 के बराबर, राइट। ये बराबर का मतलब है कि 6 जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, बस नहीं इंक्लूड है, 4 नहीं इंक्लूड है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, इसको हम ओपन ब्रैकेट रीड करेंगे। और ये 6 यहाँ इंक्लूड है तो इसे हमने क्लोज्ड ब्रैकेट में दिखा दिया, देखिए इस तरह से, करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, और कैसे, सच दैट x इज ग्रेटर देन -12, -12 से बड़ा है, मतलब -12 इंक्लूडेड नहीं है, और इंक्लूडेड नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट लगना है, ओपन ब्रैकेट।
एंड लेस देन -10, -10 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा ब्रैकेट लगना है, फिर से ओपन। जब नहीं इंक्लूडेड है तो ओपन। इसका मतलब जैसे ही आप लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन देखिए, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन देखेंगे, वैसे ही आप क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और जब आपको इक्वल का साइन नहीं दिखेगा तब आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है। देखिए ऐसे ओपन ब्रैकेट में -12 लिख दिया पहले, कॉमा -10, मतलब आपका x नंबर कैसा होगा, -10 से तो छोटा होगा और -12 से बड़ा होगा, और इन दोनों नंबरों को वो इंक्लूड नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, x इज सच दैट x इज अ रियल नंबर, x इज लेस देन और इक्वल टू x, सॉरी 0 इज लेस देन और इक्वल टू x। अब यहाँ इक्वल टू साइन आ गया। इक्वल टू का मतलब है कौन सा वाला ब्रैकेट लगना है, क्लोज्ड ब्रैकेट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। कहते तो क्लोज ब्रैकेट ही हैं पर स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल। एंड लेस देन 7, लेस देन है, इक्वल साइन नहीं दिख रहा हमें, इसका मतलब है ओपन। तो कैसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट से स्टार्ट होगा क्योंकि पहले 0 था, राइट, 0, और फिर 7 लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट। मतलब 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है, 7 से छोटा नंबर होगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर। 3 इज लेस देन और इक्वल टू x। देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया, मतलब 3 से पहले कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड वाला, स्क्वायर वाला। और यहाँ पे देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ भी इक्वल साइन भी आ गया। इसका मतलब है 4 के साथ भी, 4 भी इंक्लूडेड है तो 4 के साथ भी कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। यस, सो हियर इज द आंसर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसी का रिवर्स है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। यहाँ पर आपको इंटरवल दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, राइट। ओपन ब्रैकेट का मतलब हुआ, ओपन इंटरवल्स है, सॉरी, ओपन इंटरवल्स का मतलब हुआ कि ये 3, -3 और 0 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब x इज सच दैट x इज अ रियल नंबर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रियल नंबर में ही इंटरवल्स आते हैं। हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स में इंटरवल्स नहीं होते हैं। अगर आप ये रियल नंबर नहीं लिखते हैं, यहाँ x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर गलती से भी लिख देते हैं, देन योर आंसर इज टोटली रॉन्ग। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। यहाँ -3 है, ओपन ब्रैकेट है, राइट। तो हमने क्या किया, -3 लेस देन x, इसका मतलब है कि -3 इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पर है x इज़ लेस देन 0, ये भी देखिए ओपन ब्रैकेट था इसलिए हमने इसमें भी इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड नहीं है तो हम इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, दैट्स इट, सिंपल। अब सेकेंड वाला देखिए पार्ट, 6 और 12 में है। 6 और 12 में अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ ही क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, राइट। और क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है कि 6 और 12 दोनों ही इंटरवल में इंक्लूडेड हैं। और इंक्लूड होने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको इक्वल टू साइन भी साथ में लगाते हैं, राइट। तो कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, 6 इज लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन और इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट था, 6 इंक्लूडेड है इसलिए। और यहाँ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, और यहाँ पर भी हमने इक्वल टू साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये 12 के बाद भी क्लोज्ड ब्रैकेट था, तो इसका मतलब है 12 भी इंक्लूडेड है, राइट। फोर्थ वन देखिए, ये नंबर्स तो सेम है, इंटरवल 6, 12, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ गया। देखिए 6 में यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट था और यहाँ पे ओपन आ गया। ओपन आने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लिखेंगे 6 इज लेस देन x तो सिर्फ लेस देन लिखेंगे, उसमें इक्वल टू साइन नहीं आएगा। पर 12 जब लिखेंगे तो उसमें इक्वल टू साइन भी आएगा, राइट। उम्मीद करती हूँ अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये सेंटेंस तो लिखना जरूरी है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, कि ये रियल नंबर है, क्योंकि जब तक रियल नंबर नहीं लिखिए तब तक ये इंटरवल लिखना मीनिंगलेस है। नेचुरल नंबर में तो इंटरवल आएंगे ही नहीं, नेचुरल नंबर में तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, है ना। सो हियर 6 लेस देन x, लेस देन इसलिए कि ओपन इंटरवल था, और यहाँ पर है x इज लेस देन और इक्वल टू 12,
और यहाँ पर हमने इक्वल साइन इसलिए लगाया कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। लास्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखिए -23 और 5, तो कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, -23 और ये क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए हम क्या लिखेंगे? लेस देन और इक्वल टू, दोनों के साइन, एंड हेयर ओनली लेस देन। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, राइट। अब हमारे क्वेश्चन नंबर बच गए हैं 4, 5, 8 और 9। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इससे पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी है। फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।